ये वाक़या है खैबर की जंग का। खैबर मदीना मुनव्वरा से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक इलाका था जहाँ यहूदियों के मजबूत किले मौजूद थे। ये किले बहुत मजबूत, ऊंचे और सुरक्षित थे। खैबर के यहूदी दौलतमंद भी थे और हथियारों से भी लैस थे। जब मदीना से बनु नजीर के यहूदियों को उनकी गद्दारी की वजह से निकाला गया तो वे जाकर खैबर में बस गए। वहीं से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। यही लोग थे जिन्होंने अरब के कबीले को उकसाकर जंग अहज़ाब भी करवाई थी। हुदैबिया की सुलह के बाद अब मुसलमानों को कुछ सुकून मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि खैबर के फितने को ख़त्म किया जाए ताकि मदीना हमेशा के लिए महफूज हो जाए। सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 1600 सहाबी के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। आपके साथ 200 घोड़सवार भी थे। मुसलमानों का मकसद सिर्फ जंग नहीं था बल्कि फितने को ख़त्म करना और अमन कायम करना था। जब मुसलमान खैबर के करीब पहुंचे तो सुबह का वक्त था। खैबर के लोग अपनी खेतों की तरफ निकल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुसलमानों का लश्कर देखा घबरा कर चिल्लाए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है जिन्हें पहले से चेतावनी दी जा चुकी हो। इसके बाद जंग शुरू हुई। खैबर के कई मजबूत किले थे। मुसलमान एक एक करके उन किलों का घेराव करते गए। कुछ किले आसानी से फतेह हो गए लेकिन कुछ बहुत ही मुश्किल साबित हुए। सबसे मजबूत किला कमोस था जहां मरहम नाम का बहुत बड़ा यहूदी पहलवान रहता था। वो बहुत ताकतवर था और सब उससे डरते थे। पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा दिया गया लेकिन फतेह हासिल न हुई। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा दिया गया लेकिन कामयाबी फिर भी न मिली। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथों फतेह देगा। सारे सहाबा उस रात यही सोचते रहे कि शायद यह झंडा उन्हें मिले। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? बताया गया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। हजरत अली आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लुआब को उनकी आंखों पर लगाया और दुआ की। उसी वक्त उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई जैसे कभी दर्द ही ना हुआ था। फिर आपने झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। हजरत अली आगे बढ़े। सामने मरहम निकला जो घमंड से अपनी बहादुरी के शेर पढ़ रहा था। हजरत अली ने जवाब दिया और फिर दोनों में जोरदार मुकाबला हुआ। कुछ ही देर में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरहब को जहन्नम पहुंचा दिया। उसके गिरते ही यहूदियों के हौसले टूट गए। इसके बाद किले फतेह हो गया। रिवायतों में आता है कि जंग के दौरान हजरत अली ने किले का बाहरी दरवाजा उखाड़ दिया था और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। बाद में कई लोग मिलकर भी उस दरवाजे को हिला न सके। एक एक करके खैबर के सारे किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। यहूदियों ने आखिरकार सुलह की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्श दी और उन्हें रहने की इजाज़त दे दी इस शर्त पर कि वो अपनी खेती करेंगे और उसकी आधा पैदावार मुसलमानों को देंगे। इस जंग में मुसलमानों को बड़ी फतेह हासिल हुई। मदीना के दुश्मनों की कमर टूट गई और इस्लामी रियासत और मजबूत हो गई।